हमारी अगली वक्ता जो अब पधार चुकी हैं आयुषी राणा जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूंगी कि जैसा आचार्य जी के स्पीच में हम सब ने महसूस किया कि नारी का क्या महत्व और उसकी क्या वैल्यू है इस समाज में, तो आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मंच, महर्षि दयानंद का यह मंच, हम इन विदुषी वक्ताओं और विद्वानों से सुसज्जित है और जगमगा रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये सम्मेलन का सबसे जगमगाता हुआ सेशन है तो ये कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो उसी के साथ अगली वक्ता आयुषी राणा जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप एक छोटा संक्षिप्त परिचय मैं आपका सबके साथ करवाती हूँ। आप आचार्य प्रियंवदा वेद भारती जी के सानिध्य में एमफिल पीएचडी की है। वर्तमान में आप शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत रहकर राष्ट्र के भावी भविष्य को स्वरूप दे रही हैं। आप सत्य सनातन वैदिक धर्म की सुयोग्य प्रवक्त्री हैं और आर्ष परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कन्या गुरुकुल अमृत कुलम के नाम से स्वयं का गुरुकुल संचालन करने में प्रयासरत हैं। आपको बहुत साधुवाद आपके प्रयास के लिए। आप स्वागत है आपका विषय गुरुकुल में पढ़ी नारी, दायित्व एवं भविष्य। जी हाँ, 10 मिनट। ओम ओम। आइए, सभी से निवेदन है, एक बार सभी मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्यान वेदी पर विराजमान समस्त विद्वान मंडल, समुपस्थित श्रोतृवृंद, श्रद्धेय मातृशक्ति, आइए छोटे से समय में एक विषय जो है गुरुकुल में पढ़ी नारी, दायित्व एवं भविष्य क्या होगा। तो आज विचार क्यों करने बैठे, महासम्मेलन, इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है। सर्वप्रथम तो हम साधुवाद के पात्र हैं। दुनिया में इतने ज़्यादा कोने तक आर्य समाजी हैं और हम इतने लोग आए हैं, तो हम सभी साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम श्रद्धेय आचार्य जी को सुन रहे थे, आचार्य डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी, और गुरुकुल में पढ़ी नारी क्या होती है ये हमको उनको सुन के समझ में आ गया होगा। और पंक्तियां है ना कि आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। गुरुकुलों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत वर्ष की प्रतिष्ठा अगर किसी से है तो यहाँ की संस्कृत से है, यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ की सभ्यता से है। इसीलिए कहा जाता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। अगर संस्कृत बचानी है, संस्कृति बचानी है, सभ्यता बचानी है तो हमें गुरुकुलों को खोलना पड़ेगा। संस्कार नहीं रहेंगे। अच्छा, लड़कियों को गुरुकुलों में क्यों भेजे? विशेषकर लड़कियों को, मैं कहती हूं लड़कों को भी भेजना चाहिए, लेकिन लड़कियों को इसलिए भेजें कि आज हमारे देश में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो लव जिहाद की हो, सरकार कानून बनाने पे अगर तत्पर हो जाए तो आप विचार करो कितनी बड़ी समस्या है। अभी अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर की घटना है। जोधपुर की एक लड़की बेंगलोर पढ़ने जाती है और बेंगलोर में जाकर के एक लड़के को प्रेम कर बैठती है। माता पिता विवाह करते हैं और विवाह के बाद वो कहती है कि मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे नहीं जाना, और वापस आती है, अपना घर छोड़ आती है, ससुराल से आ जाती है। माता पिता से कहती है मुझे नौकरी करनी है। माता पिता फिर बेंगलोर भेज देते हैं। 2 दिन बाद लड़की का फोन स्विच ऑफ आता है, तो जब पुलिस को बताया जाता है पता लगता है लड़की पूना में है और उसी लड़के के साथ है जिससे माता पिता ने हटाया था। और वो कहते हैं मुझे माता पिता के साथ नहीं जाना। और इतनी स्वच्छंद हो गई, अगर माता पिता घर ले आए तो घर ला करके पुलिस को ट्वीट करती है और कहती है मुझे यहाँ से निकलवा दीजिए, मेरे माता पिता से मुझे खतरा है।
इसलिए गुरुकुलों की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस देश में जितने भी गुरुकुल हैं, शायद किसी भी गुरुकुल की एक भी बच्ची ऐसा कृत्य नहीं करेगी। अपने बच्चे को संस्कार दें, अगर संस्कार नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? लव जिहाद से बचे कैसे? हमारी बच्चियां ही क्यों जाती है, उनकी बच्ची नहीं आती, हमारी बच्चियां जाती है। अगर लव जिहाद से बचाना है तो हमको अपनी बच्चियों को गुरुकुल भेजना है। और भविष्य, हमको लगता है जब मैं गुरुकुल में गई तो अपने क्षेत्र से शायद मैं पहली लड़की गई, क्योंकि आर्य समाजी परिवार में पले बड़े और पिताजी उंगली पकड़ के आर्य समाजी में ले गए। अब तो क्या होता है, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे। अभी मुझे मेट्रो में मैं आ रही थी, एक महिला मिली, उन्होंने कहा, मेरी वीडियो दिखा के, मैंने फोन पे बात कर रही थी आदरणीय कृतेश जी से, तो कहती है ये आप हैं? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। कह रही हाँ, मैं देख के शक्ल पहचान तो रही थी, फिर मैंने देखा बहुत भारी आवाज है, तो ये आप ही हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये होती है गुरुकुल में पढ़ी शिक्षा। मैं कुछ नहीं हूं, जो हूं वो महर्षि देव दयानंद सरस्वती और आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती की देन हूं, उसके अलावा कुछ नहीं हूं। डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, लेकिन गुरुकुल ने जो सिखाया, आज अगर गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी, एक ब्रह्मचारिणी, प्रशंसा नहीं कर रही हूं, आप देख लीजिएगा, कहीं खड़े हो जाए तो आप उसको भीड़ में बता देंगे ये गुरुकुल का है। नेतृत्व करने की बात आए, हमको कहा जाता है कैसे नेतृत्व करेंगे, संस्कृत पढ़े हैं। मैं कहती हूं कॉलेज में जितनी ज्यादा कंट्रोल हमारा होता है ना बच्चों पे, बड़े बच्चों पे भी, छोटे तो छोड़ दो, मेरी बहन आदरणीय प्रियंका जी बैठी है, उतना कंट्रोल किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुकुल में सर्वांगीण विकास होता है। जैसे वो आचार्य द्रोण की पंक्तियां है ना, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम क्षात्रम शापादपि शरादपि। अरे मेरे आगे चारों वेद हैं, पीछे धनुष बाण है, या तो शस्त्र में आ जाओ या शास्त्र में आ जाओ, मैं दोनों में तुम्हारा मान और मर्दन करने के लिए तैयार हूं। यही गुरुकुलों में सिखाया जाता है। हम अपनी बेटियों को अगर गुरुकुलों में नहीं पढ़ाएंगे, कटु सत्य बोल रही हूं, हम गुरुकुल में गए, पहले कहा गया अरे जी भेज दी, अकेली लड़की थी, गुरुकुल भेज दी, क्या करेगी, देखेंगे क्या करेगी, सबने मजाक उड़ाया। आज कहते हैं अरे भैया अगर बेटी हो ऐसी तो 4 भी हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, ये गुरुकुल ने दिया है। तो अगर अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजेंगे, हमको क्या लगता है गुरुकुल तो गरीबों के लिए होता है। थोड़ा सा मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन खरा बोलने की आदत है। सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये केवल नियम लिखने के लिए नहीं है, इसको धारण करने के लिए है। तो क्या कहा जाता है, अरे जी गुरुकुल में तो गरीब बच्चा, हम तो अपने को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। अच्छा बहुत अच्छे, अपने को कॉन्वेंट में पढ़ाओ। विचार कीजिए पूरा सनातनी समाज जो अपने को सनातनी कहते हैं, मैं उनको भी कहती हूं, शिक्षा सौंप दी ईसाइयों को और जमीन दे दी वक्फ बोर्ड को, तो आने वाला भविष्य हमारा कैसे होगा? जिन बच्चों को किराएदार पढ़ाएंगे वो बच्चे मालिक बन ही नहीं सकते, उनके तो दिमाग में गुलामी भर गई। ये विचार करने की आवश्यकता है। हमारी बेटियां कितनी जल्दी परिवर्तित होती हैं, फूंक मार के तिनका उड़ाना फिर भी कठिन है, लेकिन हमारी बेटियों को परिवर्तित करना बहुत आसान है, क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए, कभी गुरुकुल नहीं दिखाए, कभी गुरुकुलों में 1 महीना के लिए भी नहीं ले गए। अजी हम आर्य समाजी तो हैं। अभी वो ट्रेन में मुझे कह रही थी, मैं मुजफ्फरनगर से हूं, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। अब मैं लौट के प्रश्न करूं, मेरे जैसों की आवश्यकता है, आपकी बेटी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, लेकिन भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन दूसरे का चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई तो चाहिए, लेकिन दूसरे का चाहिए। अपने बच्चों को जब तक नहीं बनाएंगे, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अपने से सुधार प्रारंभ कीजिए। आज हमारी बेटियां, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो रील्स पे नग्नता परोसना हो, केवल हमारी बेटियां हैं। आप देखिए रील्स पे आपको मिलेंगी, आप पूरा स्क्रॉल करते जाइए, वो उपदेश नहीं दे रही ज्ञान का, वो क्या करेंगी, ठुमके ही लगा रही हैं, कोई संस्कार का उपदेश नहीं है। अगर उनको सही दिशा नहीं देंगे, अगर उनको नहीं बताएंगे कि परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, हम कौन थे, अगर गुरुकुल परंपरा रही, वेदों की परंपरा रही, तो हमारे देश में कैसी नारियां रही। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो,
समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी, यत्नों का परिणाम सुनो, और बलि वेदी पर पृथक लड़ा वह भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे, सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, और क्षण भर भी न विलंबित होते अग्नि मध्य जल जाने को। नारी दल चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को, और खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, कैसे बचाई है ये संस्कृति, आगे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी क्यों है। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है। सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्नि कुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है। सुनो कि कैसे जली पद्मिनी, जब लव जिहाद की समस्या होती है ना, हमारी बेटियां, उसके फोन में वीडियो थी इसलिए मैंने उसको मार दिया, अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे। सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, साक्षर बनाइए, लेकिन शिक्षित भी बनाइए। अगर शिक्षित बनाएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, नहीं तो याद रखिए आज हमने अपने पर्व केवल नाचने के बना दिए। और दायित्व किसका है? नारी का। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, माता का सबसे ज्यादा दायित्व है। और जो बच्चे की पहली गुरु है वो स्वयं ही गुरु जी के चक्कर में घूम रही है, वो स्वयं ही चमत्कार को नमस्कार कर रही है, तो कैसे परिवर्तन आएगा? अगर परिवर्तन लाना है तो माता को शिक्षित करना पड़ेगा। अगर माता अंधकार में फंसी नहीं होगी तो कभी भी बच्चा अंधकार में नहीं फंसेगा। और माता चूंकि गुरुजी के चक्कर लगा रही है तो बच्चा भी अपनी पर्ची निकलवा रहा है, मेरा क्या होगा। जिस देश का भविष्य मूर्खों के सामने पर्ची निकलवाए, जिस देश का भविष्य मजारों पे नाक रगड़े, उस देश का भविष्य चौपटियों ने, ये याद रखिएगा। इसको उत्थान नहीं कहते, इसको पतन कहते हैं। दीपावली के दिन पहुंच गए मजार पे मत्था टेकने। मैं कहती हूं एक गुरुकुल की लड़की बताओ जिसका आपने लव जिहाद से आपको बचा के लाना पड़ा हो। हमको आके कोई क्यों नहीं बात करता? क्योंकि पता ना जी इनको मत छेड़ो, ये तो अग्निगंधा है, तो भैया इतना कोमल क्यों बनना है? वैसे तो कहेंगी फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। और जब कोमल बनने की बात आए, जब परिवर्तन की बात आए, दिमाग काम नहीं करा। 24 साल की लड़की अगर हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे अपने पिता और भाई से खतरा है, तो मुझे लगता है समाज को जागरूक हो जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए। याद रखिए, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं तो अगला नंबर आपका है। मिलकर के लड़े, एकजुट होकर के लड़े, गुरुकुलों को इतना समृद्ध कीजिए। आचार्य जी को पूछिए आपको क्या आवश्यकता है, हमें बताइए। हम बड़े बड़े लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन उन बड़े लोगों के पास जब आप जाके कहोगे ना गुरुकुल खोलना है, वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा। आप कम से कम जब तक गुरुकुलों को मजबूत नहीं करोगे, सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ है? गुरुकुलों में। निर्माण तो वही होना है। मुझे कई लोग कहते थे आप बोलती हैं लेकिन जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक क्या होगा। मैंने कहा चलिए जी, अब बैठ के ईश्वर ने ऐसा मौका दिया घुमा फिरा करके कि आइए अब बैठ के निर्माण कीजिए। तो आचार्यों के हाथ बनिए, संबल बनिए, उनको कहिए आप शास्त्र पढ़ाइए, आप शस्त्र चर्चा कीजिए गुरुकुलों में। और गुरुकुलों को चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे समाज की है, क्योंकि गुरुकुल हमारी धरोहर है, गुरुकुल सीमा है, उसकी रक्षा करनी है। और अंतिम में यही कहूंगी, अगर मेरी कोई बात कटु लगी हो तो याद रखिए, मीठा मीठा बोल करके इतने टुकड़े हो गए देश के। और अगर आगे नहीं कराने तो कम से कम ये नीम का घूंट पीना सीखिए। और अंतिम में 2 पंक्ति कह के वाणी को विराम। जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। क्यों बोलने लगे ऐसा? आचार्यों का संघर्ष देखा, आचार्यों का पुरुषार्थ देखा,
आचार्य डॉक्टर नंदिता शास्त्री जी बैठी हैं, आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी मेरी आचार्य, जिन्होंने गुरुकुल नजीबाबाद की स्थापना की। एक एक ईंट जोड़ने का संघर्ष देखा है हमने, एक एक यात्रा का संघर्ष देखा है। और आज अगर आप हमको देख रहे हैं ना, ये हम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं, मेरे माता पिता कहते हैं, केवल और केवल आचार्य जी का योगदान है। अगर आचार्य जी नहीं बनाती तो आज हम यहां नहीं होते। तो इसलिए गुरुकुलों को मजबूत कीजिए। अंतिम में 2 पंक्ति, जी नहीं सकते तो जीने की तमन्ना छोड़ दें, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दें। फूल थे हम, जब गुरुकुल गए हम भी बड़े कोमल थे, फूल थे हम, कांटा बना के रख दिया और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।